न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन दुकान के अंदर नहीं सुन सकते हनुमान चालीसा। बेंगलुरु मामले पर बोले टी राजा सिंह। रात के दिन बीते, सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद फिर तिहाड़ गए आपके सत्येंद्र जैन। आपत्तिजनक बयान पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा। मां लक्ष्मी पर की थी टिप्पणी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन दुकान के अंदर नहीं सुन सकते हनुमान चालीसा। बेंगलुरु मामले पर बोले टी राजा सिंह। कर्नाटक के बेंगलुरु में कथित तौर पर हनुमान चालीसा सुनने पर एक शख्स की पिटाई के मामले में बीजेपी नेता टी राजा सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन दुकान के अंदर हनुमान चालीसा नहीं सुन सकते हैं। उन्होंने सोमवार को अपने एक सैंडल से इस बारे में टिप्पणी की। इसके अलावा टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर विस्तार से प्रतिक्रिया दी है। वीडियो मैसेज में टी राजा सिंह ने कहा, बेंगलुरु के अंदर एक छोटी सी मोबाइल की दुकान के अंदर एक हिंदू जो कि एक हनुमान भक्त था, वो कल शाम 6 बजे हनुमान जी के भजन सुन रहा था। वो वहाँ के स्थानीय लोग, कुछ मुस्लिम उसकी दुकान के पास आते हैं, आवाज बंद करने के लिए धमकाते हैं, वो नहीं सुनने पर उस पर हमला करते हैं। उन्होंने कहा, आज कर्नाटक में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है, ये कांग्रेस का राज है कर्नाटक में और इतिहास गवाह है। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार रही वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार ही हुआ है। तो आने वाले समय में कांग्रेस के राज में हिंदू सुरक्षित है या नहीं, ये आज के हिंदुओं को सोचने और समझने की आवश्यकता है। सेक्युलरिज्म को लेकर टी राजा ने साधा विरोधियों पर निशाना। टी राजा सिंह ने कहा, कुछ ही दिन पहले दिल्ली में रोड शो पर कब्जा करने नमाज पढ़ने वालों को एक पुलिस का अधिकारी जब हटाने की कोशिश करता है, नहीं सुनते पर जिस भाषा में वो लोग समझाते हैं उस भाषा में वो पुलिस का अधिकारी उनको समझाने का प्रयत्न करता है तो तुरंत उस पुलिस के अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि सेक्युलरिज्म के नेताओं को कि क्या इस पर बात नहीं कर रहे हैं? क्यों आप इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि हिंदू मार खा रहा है, हिंदू पर जुल्म हो रहा है, इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रात के दिन बीते, सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद फिर तिहाड़ गए आपके नेता सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से ही झटका लगा है। अब इसके बाद वो दोबारा तिहाड़ जेल पहुंचते हैं। अपने घर से तिहाड़ के लिए निकलते सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी। सत्येंद्र जैन करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त तक मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर ही रहे, लेकिन अब उनके लिए राहत के दिन बीत गए हैं। सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को अदालत ने रद्द कर दिया है और उन्हें तिहाड़ जाना पड़ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के कुछ घंटों बाद सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को रद्द किया। इसके अलावा उनकी अंतरिम जमानत को भी रद्द करते हुए अदालत ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सत्येंद्र जैन पर साल 2010-12 और साल 2015-16 में 3 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। पिछले साल मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की बेंच ने यह फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन ने अप्रैल 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन दायर की थी। इस मामले में 4 दिनों की सुनवाई के बाद जनवरी के महीने में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि इस वक्त आप नेता फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और उन्होंने सरेंडर करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। हालांकि अदालत ने इसे इनकार कर दिया है और कहा कि जैन को तुरंत सरेंडर करना होगा। अदालत ने इस मामले के अन्य आरोपी अंकुश जैन को भी जमानत याचिका रद्द कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपत्तिजनक बयान पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा। मां लक्ष्मी पर की थी टिप्पणी। मां लक्ष्मी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ
वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायालय ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और 7 दिनों के अंदर एफआईआर की कॉपी कोर्ट में भेजने का आदेश दिया था। इस मुकदमे में अधिवक्ता के मिश्रा, अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह और अधिवक्ता आसिफ अख्तर का वकालतनामा लगा है। अधिवक्ता रागिनी रास्तोगी ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें बताया कि 15 नवंबर 2023 को एक समाचार पत्र में समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने महालक्ष्मी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बीश कुमार श्रीवास्तव ने वजीरगंज पुलिस द्वारा आख्या तलब की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News T पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।